आज हम अपने लेक्चर में कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसीज़ को देखेंगे। कस्टमर रिव्यूज़ are an integral part of their customer shopping experience on Amazon. Customers use these reviews to learn more about product, assess whether it fits their needs, and to make an informed purchase decision. Well, customer reviews also help seller understand the customer sentiments about their product, what feature and aspect of product customer like, and what area need improvements. Review also provides seller with idea how to improve their product. तो रिव्यू जो कस्टमर का है वो सेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिव्यू ये एक एस्पेक्ट को एक्सप्रेशन को शो करता है कि कस्टमर के किसी प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के दीगर जो फीचर्स हैं, उसके एस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में क्या कंसर्न शो कर रहे हैं एक बायर के जो रिव्यू है। तो अमेज़ॉन कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी के पर अपनी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर बड़ी सख्ती से अमल पैरा है। Amazon community guideline has specific policies that are meant to protect authenticity of customer reviews, and we ask you to comply these policies and report any violation to my notice. So, अगर कोई उनको इन रिव्यूज़ के बारे में रिपोर्ट करता है अमेज़ोन को, तो वो क्विकली और विदाउट एनी डिले वो इस पर एक्शन लेते हैं, और वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। आगे अमेज़ोन क्लियर क्या करता है, वो स्ट्रांगली यार you to thoroughly review Amazon customer review policies and immediately correct any violation action। अगर आप किसी ऐसे जो आपका कोई एक्शन है जो वायलेट कर रहे हैं इस पॉलिसीज़ को, चाहे आपका कोई एम्प्लॉय कर रहा है, आप कर रहे हो, इंटेंशनल कर रहे हो या अनइंटेंशनल कर रहे हो, तो उसको आप करेक्ट कर लें, क्योंकि वो ये इनके ऊपर अमेज़ोन की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू टू एजुकेट योर बिजनेस पार्टनर, एम्प्लॉयज़ एंड थर्ड पार्टी पार्टनर यू वर्क विद अबाउट दिस पॉलिसीज़ एज वेल। सो आपको अपने बिजनेस पार्टनर को, एम्प्लॉय को, थर्ड पार्टी पार्टनर को इसके बारे में आगाह करना, उनको लर्न करना, उनको टीच करना इन पॉलिसीज़ के बारे में बहुत ज़रूरी है। Any infraction by your business partner, employee, or third party agency will result in enforcement action, even if it is happened without your knowledge or consent। अगर आपकी नॉलेज और कंसेंट के बिल्कुल भी कंसेंट और नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने कोई एक्शन, कोई वायलेशन की है कस्टमर रिव्यू प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसीज़ की, तो फिर भी वो एक्शन लेंगे और इन्फोर्स करेंगे। तो आगे अमेज़ोन बड़ा क्लियरली बताता है कि वो कौन कौन से एक्शन और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर वो जो समझता है कि ये उसकी जो कस्टमर रिव्यू पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं। वायलेशन टू कस्टमर रिव्यू पॉलिसी इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू दीज एक्शन आर सेल पोस्ट आर रिव्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट और देयर कंपेरेटिव प्रोडक्ट। तो अपनी किसी सेलर का अपना किसी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देना या किसी कंपेरेटर के ऊपर रिव्यू देना, इनकी वायलेशन है जी। A seller offer third party a financial reward, discount, free product or other compensation in exchange of review on their product or their competitor product। अगर ऐसी कोई ऑफ़र करता है सेलर के वो किसी को फाइनेंशियल रिवार्ड दे या डिस्काउंट या फ्री प्रोडक्ट दे या किसी भी किस्म की कंपनसेशन दे किसी रिव्यू लेने के बारे में, अगर कि मैं रिव्यू मुझे दे दो और मैं आपको कोई फ्री प्रोडक्ट या कोई डिस्काउंट दूंगा, तो वो वायलेशन है। दिस इंक्लूड यूजिंग सर्विस दैट ऑल सेल्फ कस्टमर रिव्यू वेबसाइट या सोशल मीडिया ग्रुप। किसी भी वेबसाइट या सोशल मीडिया या किसी भी ऐसे आउटसोर्स लिंक के ज़रिए से अगर कोई ये इंड्यूसमेंट देता है या ऐसा कोई तरगीब देता है जिससे वो कंपनसेशन या रिवार्ड देता है किसी रिव्यू के बारे में, तो वो वायलेशन है। आ सेलर ऑफर टू प्रोवाइड ए रिफंड और रिबर्समेंट आफ्टर बाइंग रिव्यू राइट ए रिव्यू। तो अगर आप सेलर कोई रिफ़ंड या रिबर्समेंट की ऑफ़र देता है, कोई ऑफ़र देता है किसी को रिव्यू लेने के बारे में, तो उसको भी अमेज़ॉन वायलेशन समझता है। दिस कुड बी डन वी बाय सेल मैसेजिंग ऑन अमेज़ॉन और डायरेक्टली कंटेक्ट कस्टमर आर यूजिंग थर्ड पार्टी सर्विसेज वेबसाइट और सोशल मीडिया ग्रुप। तो ये ना सिर्फ ये कि आप अमेज़ॉन के मैसेजिंग सिस्टम से भी नहीं कर सकते, बल्कि आप किसी वेबसाइट, किसी सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए से भी नहीं कर सकते। और किसी भी ऐसी रिपोर्टिंग अगर होती है तो वो उसको वायलेशन समझते हुए स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अ सेलर यूज थर्ड पार्टी सर्विस दैट ऑफर फ्री अ डिस्काउंट प्रोडक्ट टाइड टू रिव्यू, फॉर एग्जाम्पल ए रिव्यू क्लब दैट रिक्वायर कस्टमर टू रजिस्टर देयर अमेज़ॉन पब्लिक प्रोफाइल सो दैट सेलर कैन मॉनिटर देयर रिव्यू। तो ये भी एक वायलेशन है, ये भी किसी किस्म की इंसेंटिव जो ऐसी वो भी वायलेशन में आएगी। अ फैमिली मेम्बर आर एम्प्लॉय ऑफ द सेलर पोस्ट रिव्यू ऑफ द सेल प्रोडक्ट और आ कंपेरेटिव प्रोडक्ट। तो कोई भी सेलर का फैमिली मेम्बर या उसका एम्प्लॉय जो है कोई ऐसी
लेता है जो उसकी प्रोडक्ट को फ्लोरिश करता है, उसके पॉजिटिव रिव्यू करने की कोशिश करता है और वो फैमिली मेम्बर है, ये एम्प्लॉई है सेलर का, तो वो भी वायलेशन है। अ सेलर आस्क ए रिव्यू फॉर एक्सचेंज और रिमूव देयर रिव्यू, दिस माइट ऑफर ए रिफंड और अदर कंपनसेशन टू अ रिव्यू इन एक्सचेंज फॉर डूइंग सो। तो ऐसी कोई ऑफ़र जिसके बारे में रिव्यू को चेंज करने में, अगर कोई नेगेटिव रिव्यू किसी ने दे दिया, उसको वो कहता है कि सेलर कि आप इसको पॉजिटिव कर दो, मैं आपको कोई ऑफर या रिफंड करूंगा या कंपनसेशन दूंगा, तो वो वायलेशन है। अ सेलर डाइवर्ट नेगेटिव रिव्यू टू बी सेंड टू देम आर टू अ डिफरेंट फीडबैक मैकेनिज्म वाइल पॉजिटिव रिव्यू आर सेंड टू अमेजोन, बिल्कुल वायलेशन है और इस पर अमेजोन स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। अ सेलर क्रिएट ए वेरिएशन रिलेशनशिप बिटवीन product with the aim of manipulating review and boosting product star rating via review aggregation। ऐसा कोई भी रिलेशन जिसमें सेलर को ये कोशिश करे कि वो अपने रिव्यू को मैनिपुलेट करेगा, उनको अपनी मर्ज़ी का फ्रेम और क्रिएट कर पाएगा, और ऐसा कोई रिलेशनशिप वो क्रिएट करता है प्रोडक्ट और बायर एंड सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी वायलेशन है। सेल इंसर्ट ए रिक्वेस्ट फॉर पॉजिटिव रिव्यू आर इंसेंटिव एक्सचेंज ऑफ रिव्यू टू प्रोडक्ट पैकिंग आर शिपिंग बॉक्स। तो ऐसा किसी किस्म की इंसेंटिव या कोई रिक्वेस्ट करना किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग और शिपिंग के हवाले से भी वो वायलेशन है को वो रिव्यू अपनी मर्ज़ी का क्रिएट कर पाए। अ सेलर यूज कस्टमर अकाउंट टू राइट और चेंज रिव्यू ऑन हिज और हिज कंपेरेटिव प्रोडक्ट। और सेलर जो है अगर अपने सेलर अकाउंट से लॉग आउट करके अपने कस्टमर अकाउंट से रिव्यू करता है, तो वो भी वायलेशन है, स्ट्रिक्ट वायलेशन है। रेफरेंस टू सेलर हेयर इंक्लूड्स आर सेलर एम्प्लॉय एंड थर्ड पार्टी इंक्लूड है, इसके अंदर सेलर में ये शामिल है कि उसके सेलर की डेफिनेशन में सेलर के एम्प्लॉय व थर्ड पार्टी भी आएंगे। सो Amazon has zero tolerance policy towards any customer review violation. If we detect any attempt to manipulate customer review, we take immediate action that include but not limited to। अब यहाँ पे ये बड़ा ज़रूरी है कि समझना है कि उनके एक्शन अगर किसी वायलेशन पे आते हैं तो वो एक्शन क्या लेते हैं, और ये बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन है। अमेज़ॉन की किसी भी पॉलिसी में इससे ज़्यादा सख्त एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन किसी और में नहीं है, किसी भी पॉलिसी फ्रेमवर्क में, किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से ये बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन है। क्या है? नंबर 1, इमीडिएट एंड परमानेंट विड्रॉल ऑफ सेलर सेलिंग प्रिविलेज ऑन अमेजोन विद होल्डिंग ऑफ फंड। वो फंड होल्ड कर सकते हैं और वो सेलर की जो सेलिंग प्रिविलेज ऑन अमेजोन पे वो ख़त्म कर सकते हैं। सेलर का कोई राइट नहीं है अपना अकाउंट सेलर बना के प्रोडक्ट को सेल करना, ये एक प्रिविलेज अमेजोन दे रहा है, उसकी मर्ज़ी है कि वो इसको कैसे इन्फोर्स करे। सो अगर उसने वायलेशन की है तो वो सेलर उसकी प्रिविलेज ख़त्म कर देगा और फंड विद होल्ड कर लेगा। रिमूवल ऑल द प्रोडक्ट रिव्यू एंड प्रिवेंटिंग द प्रोडक्ट फ्राम रिसीविंग फ्यूचर रिव्यू ऑफ रेटिंग। वो तमाम प्रोडक्ट रिव्यू जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर वो रिव्यू जो ऐसे आए होते हैं वो रिमूव कर देगा, और फ्यूचर में कोई ऐसे रिव्यू अगर कोई उस पर जनरेट करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाएगा, वो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा अमेजोन। परमानेंट लिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट फ्राम अमेजोन, वो ये भी कर सकता है कि वो अमेजोन अपनी वेबसाइट से, अपनी लिस्ट से कोई भी प्रोडक्ट को डीलिस्ट कर दे, हटा ही दे लिस्ट को, उस प्रोडक्ट को जिसके ऊपर ऐसे कोई मैनिपुलेशन रिव्यू की हुई है। लीगल एक्शन अगेंस्ट सेलर इंक्लूडिंग लॉ सूट एंड रेफर टू सिविल और क्रिमिनल इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। वो अगर उसकी जुरिस्डिक्शन में है तो वो क्रिमिनल एक्शन ले सकता है, वो सिविल एक्शन ले सकता है डैमेजेस का, और वो जो है ना वो जो भी अवेलेबल लीगल रेमेडी होगी वो ले सकता है अगर उसके रिप्रेजेंटेटिव किसी जुरिस्डिक्शन में अवेलेबल हैं। डिस्क्लोजिंग द सेलर नेम एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पब्लिकली, और ये बहुत ख़तरनाक है लास्ट वन के वो ऐसा जो कोई रिव्यू देखता है जो मैनिपुलेट हुआ है और वो उसकी प्रोडक्ट रिव्यू की पॉलिसी के ख़िलाफ़ जा रहा है, तो वो सेलर के नेम को ओपनली पब्लिकली डिस्क्लोज कर देगा, उसको पब्लिश कर देगा कि इस सेलर ने, ये सेलर जो है इस वायलेशन में इन्वॉल्व है कि वो अपने रिव्यू लेने के बारे में अब वो फिर अमेज़ोन की वायलेशन करता है और मैनिपुलेट करता है रिव्यूज़ को और अपने हक में रिव्यू को जनरेट करता है। सो आपका सेलर बीइंग सेलर ऑन अमेज़ोन यू शुड बी वेरी केयरफुल एंड बी अलर्ट बिकॉज they have framed very strict rules and policies. If they are find any violation on their seller product customer product review policies, they
दे हैव ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, वो माफ़ नहीं करेंगे।